किसानों के लिए सबसे दिक्कत वाला टाइम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से हर रोज बरसात होती जा रही है। कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं पे बरसात ज़्यादा है, कहीं पे कुछ है। चारों तरफ किसानों के खेतों में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है इस वक्त। जहाँ पे कम बरसात है वहाँ पे कम नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ पे बरसात ज़्यादा हो रही है वहाँ पे पूरी तरह खेत पानी में डूब चुके हैं। 2-2, 3-3 फुट तक पानी है खेतों के अंदर। अब होगा क्या? देखो, जिस किसान की आधी फसल बच रही है वो तो चलो आधी फसल में ही सब्र कर लेगा, लेकिन जिस किसान की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, वो क्या करेगा? उस किसान को मिलेगा थोड़ा बहुत मुआवजा, क्योंकि सरकार उतना मुआवजा तो देती नहीं है जितनी फसल होती है। कि चलो इतनी, इसमें अगर 50,000 की फसल निकलनी थी तो सरकार 50,000 उस किसान को देगी, नहीं, एक नॉमिनल सा कुछ अमाउंट दे देती है मुआवजे के लिए और कुछ नहीं। और ये जो मुआवजा मिलता है ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। क्या टेम्परेरी सॉल्यूशन सही होता है? नहीं, अब चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। क्योंकि अब क्या होने वाला है कि ये तो आज बरसात हो रही है, अब तो हर फसलों में ऐसे ही बेमौसमी बरसातें हुआ करेंगी, क्योंकि हमारे जो तापमान है, हमारा जो वातावरण है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो चुकी है। और जिसकी वजह से ये बेमौसमी हवाएं चलती हैं, बेमौसमी बरसात होती है, बेमौसमी कुछ ना कुछ होता रहता है। ये सारा वजह है तापमान का, डिस्टरबेंस का। सरकार को अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए इस बरसात का, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान बरसात में होता है। अब जिन खेतों में 2-2 फुट 3-3 फीट तक पानी भरा पड़ा है, तो वहां पे क्या लगता है आपको फसल बच पाएगी? नहीं, बिल्कुल खत्म। तो सरकारों को इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन अब देना चाहिए। वैसे तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, फिर भी मैं 1-2 बताता हूं कि जिसकी किसान भाई डिमांड कर सकते हैं। अब सरकार को अब हर खेत के अंदर एक एक बोरवेल कराना चाहिए, ताकि अगर बरसात बहुत ज्यादा हो जाए तो उस बोरवेल के थ्रू वो पानी सारा जमीन के अंदर चला जाए। या फिर हर खेत में सरकार एक पाइपलाइन दबवाए, और जितने भी खेतों के रास्ते, हर खेत में एक रास्ता लगता है, उस रास्ते के थ्रू उस पाइपलाइन को किसी तालाब तक लेके आया जाए। जो मनरेगा की जो पीछे स्कीम से निकाली सरकार ने, बहुत सारे तालाब हर गांव में बने हुए हैं, उन तालाब के अंदर उस सारे पानी को छोड़ा जाए और जरूरत पड़ने पर उसी तालाब से पानी दोबारा खेत में लिया भी जा सके। सरकार को इस तरह के स्टेप्स अब उठाने पड़ेंगे, वरना हर बार ऐसी बेमौसमी बरसात होगी, फसलें खराब होंगी, सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। और वो मुआवजा, सबसे पहली बात तो है, उस मुआवजे से किसान का फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि एक नॉमिनल सा मुआवजा किसान के घर का खर्चा नहीं चला सकता। उसको अगली फसल भी लगानी होती है, उसको सब कुछ करना होता है। तो सरकार का इसे परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और परमानेंट सॉल्यूशन ये ही है कि उसका बोरवेल करा के या तो जमीन के अंदर उसको पानी को उतारा जाए, या फिर पाइपलाइन के सहारे उसको तालाब में, क्योंकि हर गांव में पंचायत जमीन भी होती है, सरकारी जमीन भी होती है, उस जमीन में तालाब बना के वहां पे उस पानी को छोड़ा जाए, ताकि एटलीस्ट फसल ना खराब हो, सरकार पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा और किसान को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से स्टेप्स अब सरकारों को उठाने चाहिए, और ये उठाने भी जरूरी हैं, और किसानों को भी इस तरह के स्टेप्स की अब आवाज उठानी चाहिए। अगर सरकार हर खेत में एक बोरवेल करा के उस सारे पानी को जमीन के अंदर उतार देती है, तो उससे एक संतुलन भी बना रहेगा, जो भूमिगत जल है उसका संतुलन भी बना रहेगा। तो इस तरह से स्टेप सरकार को अब उठाने चाहिए।